विद्यार्थियों, प्रसाद जी की कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या के संदर्भ में पिछले व्याख्यान से आगे के पदों की हम व्याख्या आज करेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। रजनी अर्थात रात्रि, झीना हल्का बारीक, गात देह को कहते हैं। इस पद में श्रद्धा मनु को संबोधित करते हुए उन्हें जीवन में दुख और सुख के रहस्य को बताते हुए कहती है कि जिस प्रकार नित्य ही रात्रि के अंतिम प्रहर के बीतते ही नया प्रातः काल विकसित होकर उभर आता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के अंतिम क्षण के बीत जाने पर स्वतः ही अपने आप ही जीवन में सुख का आगमन होता है। इसीलिए हे मनु, तुम्हें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि रात के समय इस नीले आकाश के झीने से पर्दे में जिस प्रकार प्रातः अपने शरीर को छुपाकर रखता है, उसी प्रकार दुख के झीने से पर्दे के बीच सुख भी स्वयं को छिपाए हुए रखता है। अर्थात जिस प्रकार रात्रि के मध्य से ही दिन निकल आता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के अंदर से ही निकलता है। यहाँ पर दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात में परंपरित रूपक अलंकार है और एक पर्दा यह झीना नील में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अभिशाप का अर्थ है अमंगल से। ईश सृष्टि के नियामक, सृष्टि के रचयिता। श्रद्धा मनु से आगे कहती है कि हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन के लिए अमंगलकारी समझ बैठे हो, जिसे तुम श्राप समझ बैठे हो, ईश्वर का श्राप समझकर तुम निराश हो गए हो, और जिसे तुम संसार की सारी कठिनाइयों का उद्गम, सारी कठिनाइयों का स्रोत समझकर बैठे हो, वही दुख वास्तव में सृष्टि के नियंता, सृष्टि के नियामक ब्रह्म का एक वरदान है। वह श्राप नहीं है, बल्कि ब्रह्म का, ईश्वर का एक ऐसा वरदान है जो किसी पर प्रकट नहीं हो सकता। कोई इसके विषय में जान नहीं पाता और तुम्हें इस तथ्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर इस पद में कवि ने मनु को एक ऐसे प्राणी के रूप में चित्रित किया है जो संसार के अन्य प्राणियों के भांति ही दुख को अमंगलकारी, पीड़ादायक और अभिशाप समझकर दुखी होकर, निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन श्रद्धा यहाँ पर इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि यह दुख ईश्वर का श्राप नहीं है, बल्कि ईश्वर का वरदान है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। भूमा यहाँ पर पृथ्वी को कहा गया है, स्पंदित अर्थात गतिशील। श्रद्धा मनु के समक्ष यह स्पष्ट करती है कि दुख और सुख
इन दोनों का परस्पर का निकट का संबंध है और दुख के बिना सुख का भी कोई अस्तित्व नहीं है और न सुख के बिना दुख का अस्तित्व है। वास्तव में यह संसार तो दुख और सुख की विषमता का ही परिणाम है, क्योंकि यहाँ कभी सृष्टि होती है, कभी सृष्टि का निर्माण होता है, तो कभी उसी सृष्टि का विनाश भी होता है। इसलिए इसी प्रकार की विषमताओं के साथ में यह संसार बना है और इसी कारण से यह संसार निरंतर गतिशील बना रहता है। अर्थात कभी तो इन्हीं विषमताओं के कारण संसार का निर्माण होता है और कभी विनाश हो जाता है, अवसान हो जाता है। वास्तव में यह सुख और दुख ही सृष्टि के विकास का मूल सत्य है और यह दुख सृष्टि के नियंता का, उस विराट शक्ति का श्राप ना होकर, अभिशाप ना होकर उसका वरदान है और हमें ये उसकी अनुपम देन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि विषमता ही वास्तव में किसी भी वस्तु को पूर्णता की ओर अग्रसर करती है, पूर्णता की ओर आगे बढ़ाती है। यदि हमारे सामने, हमारे पास केवल सुख ही सुख रहे तो संतुष्टि से हमारी आगे बढ़ने की प्रेरणा कुंठित हो जाएगी, हमारा विकास रुक जाएगा और केवल दुख ही दुख हो तो भी हम निराश हो जाएंगे और हमारी समस्त इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक यही स्थिति विश्व की भी है कि दुख और सुख है, दोनों हैं, तभी यह संसार निरंतर गतिशील बना रहता है। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। समरसता आनंद की स्थिति है, सुख और दुख दोनों मिल गए हैं, आनंद की उत्पत्ति होती है। द्युतिमान कहते हैं प्रकाशित होने को। श्रद्धा इस संसार में व्याप्त दुख के कारण को स्पष्ट करते हुए मनुष्य कहती है कि यद्यपि समरसता ही सुख और आनंद की जननी है, अर्थात समरसता से सुख प्राप्त होता है और इस समरसता को पाने का अधिकार सभी प्राणियों को है, किंतु वे सभी इस अधिकार का उचित प्रयोग नहीं करते और अपने व्यर्थ के सांसारिक सुखों के मोह में पड़कर अपने जीवन में स्वयं ही विषमता को उत्पन्न कर लेते हैं और यही विषमता धीरे धीरे बढ़ती हुई एक समुद्र, विशालकाय समुद्र के समान उनके जीवन में व्याप्त हो जाती है। और फिर जिस तरह उमड़ते हुए समुद्र से मणियां निकलकर किनारे की कठोर भूमि पर आकर बिखर जाती हैं, उसी प्रकार विषमता के कारण दुख के उत्पन्न होने से प्राणी के अंदर निहित जितने भी सुख हैं वे सब बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। कहने लगे मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। विषाद दुख को कहते हैं, मधुर मारुत अर्थात प्रसन्न करने वाली वायु। मानस के दो अर्थ हैं यहाँ पर, मानसरोवर झील और हृदय। श्रद्धा ने जब मनु को संसार के सुख दुख और उन्हीं से उत्पन्न विषमता के संदर्भ में बताया कि ये संसार तो सुख और दुख दोनों के कारण ही निरंतर गतिशील बना रहता है और
यह दुख ही सृष्टि के विकास का मूल सत्य है। तो मनु श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहने लगे, थोड़े से विषाद के साथ, थोड़े से दुख के साथ, थोड़ी खिन्नता के साथ मनु श्रद्धा से कहने लगे कि तुम्हारे ये विचार प्रेरणा देने वाले हैं और आनंद प्रदान करने वाली उस वायु के समान है जो मेरे हृदय को प्रसन्न करके उसमें उत्साह को तरंगायित कर रही है। अर्थात तुम्हारे विचार सुनकर, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरे मन में उत्साह की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात जिस प्रकार वायु मानसरोवर झील में जल के साथ क्रीड़ा करती हुई उसमें लहरें उठाती फिरती है, लहरें बनाती है, उसी प्रकार तुम्हारे वचन भी मेरे हृदय में उत्साह की तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात अब मैं तुम्हारे वचनों से उत्साहित हो गया हूँ। यहाँ पर मधुर मारुत से ये उच्छ्वास में उपमा अलंकार है। अधिक उत्साह तरंग अबाध में रूपक अलंकार का प्रयोग है और उठाते मानस में सविलास में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। गेह कहते हैं घर, कल्पित गेह अर्थात कल्पना से बनाया हुआ घर। निरुपाय असहाय। मनु श्रद्धा के विचारों से प्रेरित तो होते हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी उनकी निराशा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो वे कहते हैं कि हे श्रद्धा, यद्यपि तुम्हारे प्रेरक वचनों से मैं उत्साहित तो हुआ हूँ, तुम्हारे वचनों ने मुझे उत्साहित तो किया है, लेकिन मुझे यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मेरा ये जीवन बिल्कुल असहाय हो गया है, बिल्कुल निरुपाय हो गया है। अर्थात समस्याओं का समाधान अब मेरे पास नहीं है। मुझे समस्याओं का कोई भी समाधान सुझाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल ही निरुपाय हो गया है। अब मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे इस जीवन का अंत केवल निराशा ही है और इसे सफलता का घर मानना अब मेरे लिए कल्पना का घर है। अर्थात इन पंक्तियों में मनु की निराशा अपने चरम रूप में है। श्रद्धा के प्रेरक वचन मनु को उत्साहित तो करते हैं, लेकिन शीघ्र ही मनु का उत्साह फिर निराशा के गर्त में समा जाता है, क्योंकि इतने गहरी निराशा उनके भीतर बैठ गई है। उनके अनुभवों ने उनके मन को यह निश्चित करा दिया है कि जीवन में उनके जीवन का अंत अब निराशा में ही होगा और अब इसमें उनकी समस्याओं का अब कोई समाधान शेष नहीं बचा है। इस पद में सफलता का वह कल्पित गेह में रूपक अलंकार है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। मनु के मुख से इस तरह के निराशावाचक वचनों को सुनकर श्रद्धा ने बड़े ही स्नेह के साथ उन्हें समझाते हुए कहा
कि अरे तुम इतना दुखी कैसे हो रहे हो। तुम्हारी इस अधीरता को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, क्योंकि जिसे वीर पुरुष मृत्यु का मोह छोड़कर भी निरंतर अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, तुम उसी जीवन को असफलता मान बैठे हो। हार बैठे जीवन का दांव में कवि ने मुहावरे का प्रयोग किया है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। क्षणिक दीन अवसाद, इसका तात्पर्य है दीनता से भरी हुई क्षणिक उदासीनता, थोड़े समय के लिए व्याप्त हुई उदासीनता। आह्लाद, प्रसन्नता। श्रद्धा मनु को पुरुषार्थ से विमुख हुआ जानकर, प्रवृत्ति मार्ग से विमुख हुआ जानकर उन्हें फिर से पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, तुम तो केवल तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे हो, जबकि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है, उसके अलावा अन्य सांसारिक कार्य भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, जो उसको करने ही चाहिए। यही कारण है कि निरंतर तपस्या में लीन होने के कारण तुम्हारे मन में दीनता से व्याप्त, दीनता के कारण उत्पन्न यह क्षणिक उदासीनता भरी हुई है, और आशा का वह हर्ष जो उन्नति के अभिलाषा के कारण प्रकट होता है, तुम्हारे मन में दबकर सो गया है। अर्थात उदासीनता इतनी मुखरित हो उठी है कि आशा बिल्कुल कुंठित होकर सोए हुए व्यक्ति के समान खो गई है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा इस पद में मनु को प्रवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए, पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करते हुए कहती है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने कुसुमित सौंदर्य से संपन्न यौवन का श्रृंगार कभी भी मुरझाए हुए बासी फूलों से नहीं करती है, और उन बासी फूलों को प्रकृति मुरझाने के बाद धूल में ही फेंक देती है, जो कि उन फूलों को पाने के लिए उत्सुक भी रहती है। ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति उन मनुष्यों को भी अपनी गोद में आश्रय नहीं देती, जो सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा हमेशा निराशा में और दुखों में डूबे रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति सदैव नए और विकसित फूलों से, ताजे फूलों से अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार हे मनु, तुम्हें भी चाहिए कि तुम यह व्यर्थ की निराशा, दीनता और उससे उत्पन्न दुख को छोड़कर, दुख का त्याग करके, निराशा का त्याग करके आशा से अपने यौवन को, अपने जीवन को सजाओ, संवारो और प्रकृति से सामंजस्य करो। अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति कभी भी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती है, उनका त्याग कर देती है, उसी प्रकार
हे मनु, तुम भी अपने जीवन में व्याप्त निराशा और दीनता जैसे अधोभावों को त्याग कर उत्साह से अपने जीवन को सजाओ और प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करो। इस पद में मानवीकरण के साथ में उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है।